देश में एक के बाद एक मंदिर, मस्जिद और दरगाह या इन सब को लेकर विवाद हो रहे हैं। इसमें एक पहलू है 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, यानी उपासना स्थल अधिनियम 1991। आखिर वो कौन कौन से ऐसे 3 पहलू हैं जिनसे वो अधिनियम से के दायरे से बाहर हो जाते हैं। हम बात करें इस मामले में कानून के जानकार, सुप्रीम कोर्ट में वकील विष्णु शंकर जैन से। विष्णु, ये जो 3 आयाम है उसके, जो ऑर्डर 7 रूल 11 है, तो उसको वो क्या कहता है इस मामले में? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कुछ एग्जेम्पशंस हैं। सबसे पहला एग्जेम्पशन है कि राम मंदिर के केस में अप्लाई नहीं होगा। दूसरा एग्जेम्पशन ये है कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड स्मारक हैं, संरक्षित मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ पे एक्ट अप्लाई नहीं होगा। और तीसरा, धार्मिक स्वरूप, रिलीजियस कैरेक्टर, धार्मिक चरित्र को तय करने के लिए केस फाइल हो सकता है। इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का हिस्टोरिकल वर्डिक्ट है ऑनरेबल जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब का 19 दिसंबर 2023 का, जिस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। और इसमें ये भी है कि वो ऐतिहासिक इमारत एएसआई के संरक्षण में होना चाहिए या फिर प्रागैतिहासिक जिसका कोई इतिहास या 100 साल से पुराना अगर मॉन्यूमेंट है तो वो भी माना जाएगा कि काफ़ी प्राचीन है, दायरे से बाहर है। और दूसरा, अगर नोटिफाइड है बाय दी एसआई तो सीधे सीधे 1958 का एक्ट लागू होता है। और उसका कारण ये है, इसीलिए ऑर्डर 7 रूल 11 की याचिकाएं खारिज हो रही हैं, क्योंकि ऑर्डर 7 रूल 11 क्या कहता है, क्या प्रक्रिया है। ऑर्डर 7 रूल 11 की प्रक्रिया ये है कि आप इसको यहीं निप इन द बड कर दीजिए, ये केस आगे ना बढ़े, इसका कोई ट्रायल ना हो, इसकी कोई एविडेंस ना लीड की जाए, इसको यहीं पर रद्द कर दिए, यहीं पर ख़त्म कर दीजिए। इसलिए ऑर्डर 7 रूल 11 की स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ऑर्डर 7 रूल 11 के आप जितने ऑर्डर देखेंगे, चाहे वो ज्ञान व्यापी में हो, चाहे वो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में हो, चाहे वो भोजशाला में हो, सारे केसेस में कोर्ट ने यही होल्ड किया है कि धार्मिक चरित्र, रिलीजियस कैरेक्टर को एसर्टेन करने के लिए सूट फाइल हो सकता है। और इसमें एक चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कही थी कि कोई भी अगर जगह है उसका कौन सा कैरेक्टर है, इसका सर्वेक्षण कराने से ये उपासना स्थल अधिनियम बार नहीं करता। ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का ओरल ऑब्जर्वेशन है, मैं इसको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं। पर इसमें जो जुडिशियल वर्डिक्ट है, 2 जुडिशियल वर्डिक्ट है। ऑनरेबल जस्टिस जे मुनीर साहब का जुडिशियल वर्डिक्ट है 31 मई 2023 का, और साथ ही साथ ऑनरेबल जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब का वर्डिक्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 दिसंबर 2023 का, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिलीजियस कैरेक्टर को एसर्टेन करने के लिए केस फाइल हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण, रिलीजियस कैरेक्टर मतलब धार्मिक चरित्र। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आदमी कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को यहाँ पे मस्जिद थी, दूसरा आदमी कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को यहाँ पे मंदिर था, तो 15 अगस्त 1947 को क्या धार्मिक चरित्र था, इसके लिए कोर्ट में एविडेंस लीड की जाएगी। ये बेसिक बात है। इसके लिए सर्वे, भाई आज 15 अगस्त 1947 को स्थिति क्या थी, उसके लिए साइंटिफिक सर्वे से तो वो प्रूव होगा। उसके बिना उसके लिए कोई ओरल एविडेंस तो हो नहीं सकती है कि 15 अगस्त 1947 को क्या स्थिति थी। इसके लिए एएसआई और जितने एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी ओपिनियन देंगे, उस ओपिनियन पे कोर्ट, और वो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा एक हो हल्ला किया जा रहा है, वो ओपिनियन फाइनल नहीं होती है। जो एएसआई ओपिनियन देती है दैट इज़ जस्ट एन ओपिनियन, कोर्ट उसको माने, कोर्ट उसको ना माने, पर एएसआई का सर्वेक्षण हो, इस पर कोई भी तरह की रोक नहीं है। इनफैक्ट सीपीसी का ऑर्डर 26 रूल 10A साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त देता है। सीपीसी का सेक्शन 75E साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त देता है। और राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट का पैरा 600 ऑनवर्ड्स उठा के पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे का महत्व, इंपॉर्टेंस बताई है। इसमें कहीं ये भी कहा है कि वहाँ कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई थी, ऐसा जो प्रचार किया जा रहा है। नहीं, ऐसा देखिए, ये सारी बातें सर्वे में डिसाइड होती हैं। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई या मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाई गई, ये सारी चीज़ें जब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो तभी पता चलेगा। और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स होते हैं, गजेटियर्स फैक्टर होते हैं, ओरल एविडेंस फैक्टर होती है, स्पॉट क्या बोल रहा है वो फैक्टर होता है, नीचे का जो पिलर बेसिस हैं वो फैक्टर होता है। अगर आप ज्ञानव्यापी के केस में एएसआई की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे नीचे प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल था, बिना खुदाई के बोल दिया, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से। भोजशाला में अगर आप एएसआई की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे उन्होंने, एएसआई ने रिपोर्ट दी है कि यहाँ पे सरस्वती जी का मंदिर था 98 डेज के सर्वे के बाद, और वहाँ पे तो खुदाई भी नहीं की गई, उसके बिना धार्मिक स्वरूप तय कर दिया गया कि हाँ यहाँ पे ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था। तो अगर प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे कोई और स्ट्रक्चर बना है तो उसका नेसेसरी कोलोरी, मतलब उसका एक सिक्विटर ये है कि यहाँ पे ऑब्वियसली तोड़ के बनाया गया है या उसको कन्वर्ट किया गया है, चाहे तोड़ना कह लें चाहे कन्वर्ट करना कह लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी इतनी स्पष्ट व्याख्या के बाद अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसको और व्याख्यायित किया जाए। यानी हमारे दर्शकों को ये बखूबी समझ में आ गया होगा कि सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर, जो संहिता है उसके सिविल प्रोसीजर कोड, उसमें जो ऑर्डर 7 रूल 11 है वो क्या कहता है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।